वैसे तो हर एक मौसम की अपनी अलग ही खूबसूरती और अपना अलग ही मजा होता है, लेकिन जब बात मानसून की हो तो दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है कि बादलों की गड़गड़ाहट और हल्की बूंदाबांदी में मिट्टी से आती सौंधी खुशबू के बीच हाथ में हो चाय का गर्मा गर्म कप और चारों तरफ हो बस हरियाली का नजारा। अब भला ऐसे खूबसूरत मौसम में किसका मन घूमने का नहीं करेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मानसून के खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आखिर मानसून में घूमने कहाँ जाएं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस एक वीडियो में मैं आपको इंडिया के 5 ऐसे शानदार एंड ऑफबीट मानसून डेस्टिनेशंस के बारे में बताऊंगी जहां सिर्फ आप सोलो ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ सेफली कम बजट में ट्रेवल कर सकते हैं। So let's start the video with our first destination in the list, which is none other than Rajasthan's one and only very beautiful hill station, Mount Abu. दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान का एक लौता हिल स्टेशन है एंड जब मॉनसून में यहाँ बरसात का दौर शुरू होता है तो यहाँ की वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, ये नजारा कुछ ऐसा होता है कि इसे देखकर आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने कोई खूबसूरत पेंटिंग जिंदा हो गई हो। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आखिर माउंट आबू में आप अपनी फैमिली के साथ क्या कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको बता दूं कि माउंट आबू की नक्की झील पर आप अपने बच्चों के साथ बोटिंग एंड बहुत सारी दूसरी फन एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। आप माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सप्लोर करने भी जा सकते हैं एंड साथ ही साइट सीइंग के लिए टॉड रॉक एंड गुरु शिखर तो जरूर जाइएगा ही। यहाँ टॉड रॉक के बारे में आपको बता दूं कि इट इज अ यूनिक रॉक फॉर्मेशन ऑफरिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर माउंट आबू सिटी एंड गुरु शिखर की खासियत ये है कि इट इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज ऑफरिंग स्टनिंग व्यूज। सो अगर आप साइट सीइंग के शौकीन हैं तो आपको टॉड रॉक एंड गुरु शिखर जरूर जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी एंड मन की शांति के लिए आप माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज आश्रम भी एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। सो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप बजट में माउंट आबू का ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं तो एज पर मी 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान करना आपके लिए बहुत रहेगा। बस मेरी तरफ से आपके लिए एक ही सजेशन है कि अगर आप माउंट आबू का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज वीकेंड्स की जगह वीकडेज पर ही अपना ट्रिप बनाइएगा, क्योंकि वीकेंड्स पर यहाँ के होटल्स बहुत ही ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इससे आपका बजट काफी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है। सो प्लीज प्लान योर ट्रिप इन द वीकडेज। अब दोस्तों, वीडियो में चलिए बात करते हैं मेरी लिस्ट में मौजूद दूसरे मॉनसून ट्रेवल डेस्टिनेशन की, which is in the state of Karnataka and the name of the destination is Coorg. दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों और परिवार को शहर की भीड़ से दूर नेचर के करीब लाना चाहते हैं तो कुर्ग से बेहतर जगह शायद ही कोई और होगी। यहाँ की कॉफी की खुशबू, रेन फॉरेस्ट ट्रेल्स और झरनों की आवाज मन को सुकून देती है। बच्चे यहाँ नेचर वॉक, एलिफेंट कैंप और जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों, कुर्ग एक ऐसी जगह है जहां हर सांस ताजगी से भरी होती है। यहाँ के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो आप 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान करके कुर्ग के स्टनिंग व्यू पॉइंट्स जैसे कि राजा सीट, गोल्डन टेम्पल विच इज अ ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, एपी फॉल्स, इरुपू फॉल्स, मदिकेरी फोर्ट एंड अ सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट ताल कावेरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच इज नोन फॉर बीइंग द सोर्स ऑफ द कावेरी रिवर। सो अगर आप मॉनसून में फैमिली के साथ हॉलीडे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कुर्ग को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी लिस्ट में मौजूद तीसरे मॉनसून हॉलीडे डेस्टिनेशन की, जिसकी खूबसूरती में मॉनसून और 4 चांद लगाने का काम करता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के बेहद ही खूबसूरत मॉनसून डेस्टिनेशन लोनावाला की। दोस्तों, लोनावाला महाराष्ट्र का मॉनसूनी स्वर्ग है। यहाँ के भूसी डैम का बहता पानी, टाइगर पॉइंट पर लहराता कोहरा और गर्मा गर्म भुट्टा खाते हुए बारिश का मजा लेना, क्या बच्चे और क्या जवान सभी के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ का
वैक्स म्यूजियम और मैजिक माउंटेन जैसे अम्यूजमेंट पार्क आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों, लोनावाला का ट्रिप भी आप बजट में प्लान कर सकते हैं एंड लोनावाला को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको सिर्फ 2 से 3 दिन की ही जरूरत होगी। वीडियो में दोस्तों अब मैं आपको मेरी लिस्ट में मौजूद जिस चौथे मॉनसून ट्रेवल डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। दिस प्लेस इज वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। शायद आप में से बहुत लोगों ने इस अगली डेस्टिनेशन के नाम को गैस कर भी लिया होगा। जो लोग अब तक गैस नहीं कर पाए हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मॉनसून ट्रेवल डेस्टिनेशन की मेरी लिस्ट में जो चौथी जगह है, इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मेघालय, एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज चेरापूंजी। दोस्तों, बारिश अगर किसी जगह को खूबसूरती के मामले में जादुई बना देती है तो वो है चेरापूंजी। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश पाने वाली इस जगह की हर एक बूंद कहानी कहती है। यहाँ के लिविंग रूट ब्रिज, नेचुरल केव्स और झरनों के बीच बच्चों के साथ बिताया गया हर एक पल आपके लिए किसी यादगार एडवेंचर से कम नहीं होने वाला। चेरापूंजी के कुछ मस्ट विजिट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स की बात करूं तो अगर आप चेरापूंजी का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको चेरापूंजी का डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, 7 सिस्टर्स फॉल, मौसमी केव एंड खासी मोनोलिथ्स जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ आपको बता दूं कि खासी मोनोलिथ्स इज द मेस्मराइजिंग, एंशिएंट एंड फैसिनेटिंग रॉक स्ट्रक्चर्स जिसमें आपको मेघालय के लोकल खासी कल्चर की झलक देखने को मिलती है। सो दिस मॉनसून यू कैन ऑल्सो प्लान अ ट्रिप टू चेरापूंजी विच इज इन मेघालय। अब दोस्तों, वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं मेरी लिस्ट में मौजूद हमारे आखिरी और 5वें मॉनसून ट्रेवल डेस्टिनेशन की, जिसे लोग ऊटी ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। एंड द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन इज वायनाड। दोस्तों, अगर आप मॉनसून में किसी ड्रीमी और पीसफुल जगह की तलाश में हैं, तो वायनाड इज कॉलिंग यू। मॉनसून में केरला का ये हरा भरा हिल स्टेशन और भी मैजिकल लगने लगता है। सो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस बार मॉनसून में कहां घूमने जाएं, तो आप वायनाड का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ, जिसमें अपने ट्रिप के फर्स्ट डे में आप वायनाड का वेरी फेमस बानासोर सागर डैम एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। इस खूबसूरत डैम की खासियत ये है कि इट इज द लार्जेस्ट अर्थ डैम इन इंडिया, सराउंडेड बाय बानासोर हिल्स। इसके अलावा वायनाड में आप सोचीपारा फॉल्स और मीन मुट्टी फॉल एक्सप्लोर करने भी जा सकते हैं। ट्रस्ट में, ये दोनों ही वाटरफॉल्स इतने खूबसूरत हैं कि शायद ही इससे पहले आपने कभी इतने खूबसूरत वाटरफॉल्स देखे होंगे। वहीं वायनाड में आप एडेप्टल केव्स और पकोड़े लेक एक्सप्लोर करने भी जरूर जाइएगा। साथ ही कुरुआ द्वीप आइलैंड में बैम्बू राफ्टिंग करना तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, वायनाड मॉनसून के लिए एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां आपको एक ही जगह पर बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी। मोर ओवर, वायनाड का ट्रिप भी आप अपनी फैमिली के साथ बजट में प्लान कर सकते हैं। So friends, these were some of the best monsoon travel destinations for you, जहां आप अपनी फैमिली के साथ बजट में बिल्कुल सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। अब इनमें से जो भी जगह आपको एंड आपके बजट को सूट कर रहा है, वहां के ट्रिप के लिए आप अपना बैग पैक कीजिए एंड निकल जाइए। आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपके मॉनसून ट्रेवल डेस्टिनेशन को लेकर जो कंफ्यूजन था वो काफी हद तक दूर हो गया होगा। इफ यस, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।